तो हेलो गाइस, तो स्वागत है देन दन की एक और नई वीडियो में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ओकोरोन और मोमो ने एक इवल स्पिरिट को हरा दिया था और फिर मोमो बेहोश हो गई थी और ग्रैनी का कर्स ओकोरोन पे हावी हो गया था। और अब हमें एक साइकिक पावर वाला शो दिखाया जाता है जहाँ पे एक लेडी एक लड़के का कच्चा चिट्टा खोल रही थी कि वो 27 साल का है और वो मैरिड है और उसका एक बच्चा भी है। देन वो लड़का बोलता है ऐसा कुछ नहीं है और शो खत्म हो जाता है और फिर वो लेडी अपने घर जा रही होती है। देन सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि ओकोरोन जो कि कर्स हो चुका है वो मोमो पे अटैक करने ही वाला होता है, तभी पीछे से उस पे अटैक होता है और देखते हैं कि मोमो की दादी, मुझे नहीं पता ये दादी जैसी लगती है कि नहीं, पर ये स्मैश की कैटेगरी में जरूर आती है। और फिर दादी उस कर्स पे अटैक करती रहती है। देन उसको एक सर्कल में कैप्चर कर लेती है और ग्रैनी उसको बोलती है कि तुम मुझे हमेशा इस बैरियर में कैप्चर नहीं कर सकती। और दादी रिप्लाई कि किसने बोला मैं तुम्हें कैप्चर करूंगी, मैं तो तुम्हें मार दूंगी। और थोड़ा वो जादू। देन सीन चेंज होता है, मोमो उड़ जाती है और ओकोरोन को ढूंढती है और दादी मोमो दादी से पूछती है कि यहाँ कोई लड़का था, पर उससे पहले ही दादी पूछती है कि तुम कोई इवल स्पिरिट को यहाँ लाई थी, या फिर वो पूछती है कि आपने एक लड़के को देखा है। दादी रिप्लाई मैंने उस इवल स्पिरिट को मार दिया है और मोमो शॉक हो जाती है। देन दादी पूछती है कि तुम तो भूतों में मानती नहीं थी ना और मैं एक झूठी हूँ ना। देन मोमो अपोलोजाइज और पूछती है प्लीज बता दो कि उस इवल स्पिरिट के साथ आपने क्या करा। फिर दादी बोलती है कि वो मैनश्राइन में है। फिर वो भागती है और सोचती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे ओकोरोन को उस टनल में भेजना नहीं चाहिए था। फिर वो गेट खोलती है और ओकोरोन ठीक है और खाना खा रहा है। और फिर दादी आती है और बोलती है कि जब तक वो श्राइन के अंदर है उस पर कर्स हावी नहीं होगा। और फिर मोमो अपनी और ओकोरोन की सिचुएशन बताती है और फिर बोलते हैं कि उसके पास साइकिक पावर आ चुकी है जो कि एलियन से लड़ते हुए उसको मिली थी। देन दादी बोलती है एलियन जैसी कोई चीज नहीं होती, या दादी भी एलियन पे विश्वास नहीं करती। और फिर दादी बताती है कि उन दोनों ने एक गलत कर्स से पंगा ले लिया है। और फिर हिस्ट्री की ग्रैनी पहले पूरे वर्ल्ड में रैम्पेज के लिए निकल चुकी थी और दादी पहले उस टनल में गई भी थी पर अंदर नहीं जा पाई क्योंकि स्पिरिचुअल प्रेशर ही बहुत ज्यादा था वहाँ का, क्योंकि वहाँ एक लोकेशन बाउंटी स्पिरिट थी जिसके साथ ग्रैनी फ्यूज हो चुकी थी और तुम गिव अप कर दो, तुमसे ना हो पाएगा। फिर भी मोमो बोलती है कि वो उसकी हेल्प करेगी। और फिर दादी बोलती है अगर तुम्हें ग्रैनी को हराना है तो उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेलनी पड़ेगी, मतलब ग्रैनी को उसके एरिया से बाहर निकालना पड़ेगा, तब तुम उसको हरा पाओगे, क्योंकि वो उस टनल में बहुत स्ट्रांग है और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती क्योंकि दादी ने जिस गॉड से पावर ली है वो दादी के एरिया के ही सराउंडिंग में काम करती है, जस्ट लाइक बैरियर। और पकड़म पकड़ाई का काम ओकोरोन करेगा। फिर वो बोलते है कि वो तो बहुत तेज है तो हम उसे हराएंगे कैसे। अब दादी बोलती है कि तुम ट्रेनिंग करो और कल से ही शुरू करो। फिर दादी टीवी देख रही होती है और उन्होंने जिस लड़के की पोल खोली थी उसने कंफर्म कर लिया है कि वो 27 साल का है, मैरिड है और उसका एक बच्चा भी है। देन सुबह होती है और ओकोरोन को लगी है टॉयलेट। वेट, इसका तो बनाना ग्रैनी ले गई थी ना, तो छोड़ो। फिर वो बताती है कि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल कैसे करती है। उसे एक एनर्जी फील होती है और उसको उसे यूज करने के लिए उस चीज को देखना पड़ता है। फिर दादी बोलती है एक बार आंखें बंद करके ट्राई कर। देन मोमो ट्राई बट फेल। देन ओकोरोन से रहा नहीं जाता और ना चाहते हुए भी फिर मोमो दादी से बात कर ही रही होती है, तभी ग्रैनी आती है और शी स्टॉप द फकिंग टाइमिंग। और वो बोलती है कि ओकोरोन ने अभी तक जितनों को भी देखा है मैं उनको आराम से मार सकती हूँ, अभी की अभी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। फिर वो बोलते है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम दे दिया है तो तुम आज ही रात को टनल में आओ। देन सीन चेंज और दादी उन दोनों को एक कॉस्ट्यूम पहना देती है जो कि काइंड ऑफ बुलेट प्रूफ वेस्ट होता है अगेंस्ट इवल स्पिरिट्स। और जाने से पहले दादी मोमो को गले लगाती है और बोलती है कि मरना मत। देन एपिसोड खत्म। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि अब होगी ग्रैनी वर्सेस मोमो एंड ओकोरोन की लड़ाई, और तब तक के लिए सायोनारा।